नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मोक्षदस्नितारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। ये हमारा तत्वार सूत्र ग्रंथ चल रहा है और तत्वार सूत्र ग्रंथ में जितना भी पुरुषार्थ है वो सात तत्व समझने का, मोक्ष मार्ग का। तो उसके लिए पहले से चौथे अध्याय में जीव तत्व का वर्णन था। जीव तत्व को समझा। पांचवें अध्याय में अजीव तत्व को समझा। अब ये जीव संसार में है, मोक्ष में पहुंचाना है, तो किन कारणों से ये संसार में है, ये कर्म क्यों आ रहे हैं, जीव के किन भावों के कारण, किन शुभ अशुभ भावों के कारण आ रहे हैं, तो वो आश्रव को समझ रहे हैं। ये छठे अध्याय में पूरा आश्रव तत्व का वर्णन है। और इस आश्रव तत्व में अपन ने अभी तक पांच सूत्र पढ़ लिए हैं। सबसे पहला पढ़ा काय वांग मन कर्म योग, है ना। काय वचन मन, ये क्या है, योग है ना। और फिर उसका स आश्रव, ये आश्रव है, योग को ही आश्रव कहा। बराबर, ये दो सूत्र हुए थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था, ये दो सूत्र के, ये दो सूत्र हो गए थे। फिर उसके बाद चालू हुआ कि शुभ जो होता है, शुभ परिणाम से शुभ योग और अशुभ परिणाम से अशुभ योग। और उसके बाद आश्रव जो होता है, कषाय के साथ भी होता है और कषाय के बिना भी होता है। तो जो कषाय के साथ होता है वो सांप्रदायिक आश्रव है। सांप्राय यानी कि संसार की तरफ ले जाने वाला, वो सांप्रदायिक आश्रव। और जो संसार से दूर लेके जाए, वो कौन सा, इर्यापत आश्रव। आश्रव तो हो रहा है। और 13वें गुण, 11वें 12वें 13वें में इर्यापत आश्रव होता है। पहले से 10वें गुण स्थान तक सांप्रायिक आश्रव होता है। ये जो सांप्रायिक आश्रम है, इनके कितने भेद है, 39 भेद है, 39 भेद है, जो कल देखे थे। पांच इंद्रियों में प्रवृत्ति, कषाय, अव्रत और 25 प्रकार की क्रिया। 25 प्रकार की क्रिया में पांच विभिन्न क्रिया थी। पांच हिंसा को बढ़ाने वाली, पांच इंद्रिय भोग बढ़ाने वाली, पांच धर्माचरण में दोष लाने वाली, और पांच धर्म धारण में दो, धर्म धारण से विमुख करने वाली। ऐसी 25 क्रिया, ये सब क्या है, आश्रव के कारण है। अब आगे आता है, अब आज से जो पढ़ना है छठे सूत्र से, ये तो हमने देख लिया। यहाँ पे था कि योग जो है, योग तो सभी आत्माओं के समान होता है, तो उनका आश्रव भी समान होगा। जब मन वचन का योग सभी आत्माओं में है, आप बोल रहे हो, तो आश्रव भी सबका समान होगा, है कि नहीं। ये सवाल आता है। तो उसका जवाब दिया कि देखो, कारण के भेद से कार्य में भेद होता है। ऐसा नहीं है कि सबका आश्रव सेम होगा, इसमें भेद पड़ेगा। आश्रव में भेद पड़ेगा। क्यों भेद पड़ेगा, वो भावों के कारण भेद पड़ेगा। भले ही मन वचन काय का योग है, लेकिन उसके साथ पीछे का भाव क्या, योग हो रहा है, लेकिन योग के साथ भाव कैसा है, उससे फर्क पड़ेगा। जो कारण है, वो कारण को देख रहे हैं अपन। छठा सूत्र, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषाभ्यस्त तद्विशेष। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषाभ्यस्त तद्विशेष। कितने शब्द हैं, ज्यादा शब्द नहीं है। तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात, भाव, अधिकरण, वीर्य, विशेषेभ्यस
तद्विशेष, विशेषभ्यस तत् विशेष। इससे विशेषता आती है किन किन चीजों से? पहला है यहाँ पे तीव्र, फिर है मंद, फिर है ज्ञात, फिर है अज्ञात। भाव, भाव सब में लगेगा। फिर अधिकरण और वीर्य, इनकी विशेषता से विशेषता आती है काय में? आश्रव की, आश्रव में। समझ में आ रहा है? क्लियर है अभी तक? अभी तक क्लियर है आप सब लोगों को? ये सूत्र पढ़िए, फिर अपन इसको विशेष समझते हैं। हाँ जी, सूत्र पढ़िए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी उमांटी जी, पढ़िए सूत्र। तीव्र मंद ज्ञात ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेषः। बहुत अच्छा। हाँ जी पढ़िए इंदिरा जी। जय जिनेन्द्र। हाँ जी पढ़िए। तीव्र वीर्य विशेषेभ्यः। बढ़िया। और किसी को पढ़ना है सूत्र? थैंक यू। हाँ जी। और किसी को पढ़ना है? नहीं? पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, अपना खुलता है। हाँ जी पढ़िए कुसुम जी। हाँ जी तीव्र कुसुम। मंद ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषभ्यस्त विशेषः। बढ़िया, अच्छा है। हाँ जी रीटा आंटी जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्त विशेषः। बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे वाला है ना शब्द, किसी को कंफ्यूजन होता हो तो ये है विशेषेभ्यस तत् विशेष। ऐसा टूटता है वो, एक साथ पढ़ते हैं उसे अपन विशेषेभ्यस तद्विशेष, है ना? तो अब ये आश्रव में विशेषता किससे होती है? तीव्र भाव से, मंद भाव से, ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से, अधिकरण से और वीर्य से। ठीक है? तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर्य, ये 6 चीजों से आश्रव में विशेषता होती है। ठीक है, 6 नाम याद रहेंगे? अपन देखते हैं, इन 6 चीजों को देखते हैं अब अपन। पढ़िए, इसको रीड करिए, फिर अपन समझते हैं। हाँ जी, इसको रीड करिएगा। इसको रीड करना है। इसका अर्थ अपन रीड कर लेते हैं। हाँ जी पढ़िए इंदिरा जी। थैंक यू। आश्रम में हीनता अधिकता के कारण मंद भाव, मंद कषाय रूप भाव, ज्ञात नहीं, तीव्र भाव तो पढ़िए। तीव्र भाव छूट गया ना? ये हेलो। भाव बुद्धिपूर्वक जानकर, अज्ञात भाव प्रमाद हो। तीव्र तीव्र भाव मन भाव। हाँ
हाँ जी, पढ़ लिया आपने? शायद आवाज कट गई थी। ये 6 तरह के भाव हैं। तीव्र भाव, अगर तीव्र कषाय है, हेलो। कषाय। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, ये तीव्र हाँ हाँ। भाव। तीव्र भाव क्या है? कि तीव्र कषाय रूप भाव होंगे, है ना? तीव्र हाँ, कषाय रूप तो भाव। नीचे भाव प्रमाद हम्म, तीव्र कषाय रूप भाव होंगे। तीव्र कषाय रूप यानी कि जहाँ पे क्रोध मान माया लोभ तीव्र है, तो आश्रव में भी हीना दिखता होगी उससे। मंद भाव है, तो आश्रव अलग प्रकार का होगा। मंद कषाय है तो कषाय ठंडी है, क्रोध मान माया लोभ, उसके अकॉर्डिंग अपना मन वचन का योग हो रहा है। कौन से? मंद कषाय के साथ। फिर बुद्धिपूर्वक जानकर हो रहा है। बुद्धिपूर्वक जानकर क्या? कि पहले एक तीव्र मंद भाव को थोड़ा समझते हैं अपन। एक बहुत ज्यादा गुस्से में अपना वचन निकले और एक कम गुस्से में वचन निकले, दोनों में मन का परिस्पंदन हुआ है, ठीक है, सॉरी, वचन का। लेकिन आश्रम में अंतर आएगा। क्यों? भले ही सेम। तो तीव्र कषाय रूप भाव है, भले ही वचन सेम निकले। तीव्र भाव है, तीव्र क्रोध के साथ, तो आश्रव अधिक होगा। मंद भाव है, तो आश्रव अलग प्रकार का होगा, भले ही सेम वचन निकले। क्रोध भी है, लेकिन वो क्रोध की इंटेंसिटी कम थी, तो अलग प्रकार का आश्रव होगा। तीव्र भाव, मंद भाव। फिर ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। इसमें क्या है ज्ञात भाव अज्ञात भाव में? ज्ञात भाव में तो बुद्धिपूर्वक जानकर क्या, कि मैं इसको मारूं, ऐसे जो बुद्धिपूर्वक होता है ना, ये मारने का अभिप्राय है। और एक है अज्ञात भाव से, क्या? कि भले ही मारने का अभिप्राय नहीं है, लेकिन ये जानने में आ गया कि ये जीव मेरे द्वारा मारा गया, ये अज्ञानता पूर्वक आचरण हुआ। तो इन दोनों में आश्रव का अंतर पड़ेगा। भले ही कार्य जीव मृत्यु का ही हुआ है, लेकिन आश्रव में वेरिएशन पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि सब भले एक्टिविटी आपको सेम दिखे, लेकिन उसमें तीव्र मंद भाव से, ज्ञात अज्ञात भाव से आश्रव में हीना दिखता पाई जाएगी। और अगला है अधिकरण। अधिकरण यानी कि आधार, कि किस आधार से। अधिकरण जो है आगे आएगा सूत्र, कि वो कौन सा अधिकरण था, किस आधार से हुआ है वो आश्रव जो है, किस आधार से हुआ है। और वीर्य, ये वीर्य है बल। वीर्य यानी कि जितना ज्यादा बल होता है, उतना ज्यादा हिंसा के परिणाम ज्यादा हो सकते हैं। तो जितना वीर्य लगाएंगे उसमें, उस कार्य के करने में, उतना ज्यादा आश्रव के प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। ऐसे ये 6 जो है आश्रव में हीनादिकता के कारण पता पड़ते हैं। इसलिए योग सेम होने पर भी आश्रव सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ जी रीटा आंटी जी, बोलिए। बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोल रहे हैं क्या कुछ? रिलेट कर सकते हैं कि नहीं? दूसरा मंद भाव का संतुलन कसाय के साथ हम रिलेट कर सकते हैं कि नहीं? एक बार और बोलिए प्लीज। क्या है, इंटरनेट कनेक्शन बेकार होने की वजह से आवाज बड़ी कट के आ रही है मुझे। आपको सुनाई दिया क्या? हाँ, एक बार वापस बोलिए प्लीज। अम, हाँ, हमने जो तीव्र और मंद के बारे में अभी पढ़ा ना, तो तीव्र कषाय जो है वो हम्म।
रिलेट कर, और मंद कलन कसाय के साथ रिलेट कर सकते हैं क्या? हाँ, ये कषाय के साथ है ना। तीव्र भाव जो है तीव्र कषाय रूप भाव है। तो अगर तीव्र कषाय है तो आश्रव अधिक होगा, और मंद कषाय है तो आश्रव कम होगा। अब वो कम ज्यादा जो है ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। बाकी अभी ये समझे कि कम होगा और ज्यादा होगा, ऐसा समझे। आश्रम में हीना दिखता होती है उससे। कषाय कषाय रूप से ही कहा जा रहा है वो। कषाय ही मैंने आश्रम में योग के साथ, है तीव्र ना। भाव जो है न, तीव्र कसाय रूप, तो वो हम अनंतानुबंधी कसाय के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं? ओ अच्छा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनंतानुबंधी। कषाय तो चारों प्रकार की है ना। तीव्र डजेंट मीन अनंतानुबंधी ही है। ये जो सारी हाँ। कषाय है ना, अनंतानुबंधी हो अच्छा। कि अप्रत्यक्षानावरण हो, हाँ। कि प्रत्यक्षानावरण हो, कि संज्वलन हो, सब में तीव्र, तीव्रतर, मंद, मंदतम, मंदतर, ऐसे हाँ। असंख्यात भेद होते हैं सब तरह की कषायों में। तो तीव्र मतलब अनंतानुबंधी नहीं है अच्छा। यहाँ पे, है ना। सबके भेद होते हैं। नहीं, ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो हाँ, थैंक यू। बढ़िया। जो अधिकरण बताया, व्हाट इज अधिकरण, ये सवाल उठता है। इसके लिए अपन चलते हैं 7वें सूत्र पे। अधिकरणम जीवा जीवः। अधिकरणम जीवा जीवः। अधिकरण क्या है? जीव और अजीव रूप है। अधिकरण जीव और अजीव रूप है। ठीक है। ये जो आया ना कि अधिकरण से भी काय में विशेषता पड़ती है, आश्रव में। अब अधिकरण कैसा है? जीवा जीवा। तो कौन कौन सा है? एक जीव रूप भी है और अजीव रूप भी है। मतलब वो आधार किस आधार से हुआ आश्रव? एक जीव रूप से हो सकता है, एक अजीव रूप से हो सकता है। वो कैसे होता है, उसके आगे आने वाले सूत्र समझाएंगे। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए कि आधार जो है आश्रव का, एक जीव रूप से हो सकता है, एक अजीव रूप से हो सकता है। जीव और अजीव हम पढ़ के आए हैं पहले। यहाँ पे आधार बताना चाह रहे हैं उसका, है ना। जीव रूप से यानी कि जीव की पर्याय होंगी वैसी। ठीक है। एक आधार क्या बना? जीव की पर्याय। एक आधार क्या बना? अजीव की पर्याय। ये जो है क्या आश्रव के कारण बनते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना। जीव की पर्याय और अजीव की पर्याय, ये क्या बनते हैं? आधार बनते हैं। पर्याय याद है ना सबको? पर्याय किसे कहते हैं? पिछले अध्याय में पढ़ के आए थे अपन। पर्याय किसे कहते हैं? बोलिए, व्हाट इज पर्याय? याद है? हाँ, फॉर्म्स। फॉर्म्स ठीक है, सही है। हाँ, लेकिन अपन पूरी डेफिनेशन याद कर ले। हाँ जी, संध्या जी बताइए। पर्याय उसे कहते हैं जो प्रति समय बदलते रहती है। और पर्याय एक क्षण मात्र की होती है। ठीक है, सही है, बढ़िया है, बराबर है। डेफिनेशन याद है एग्जैक्ट? आपने गलत नहीं बोला है, सही बोला है। उमा आंटी जी, याद है? डेफिनेशन याद है उमा आंटी जी? तद्भाव परिणाम गुणों की परिणमन को पर्याय कहते हैं। बहुत बढ़िया, एकदम बराबर। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। बढ़िया, अच्छा है। तो जीव की भी पर्याय होती है, अजीव की भी पर्याय होती है। तो जीव की पर्याय भी आधार बनती है, अजीव की पर्याय भी आधार बनती है। जीव अजीव की पर्याय
क्या बनती है? आधार बनती है। काय में? आश्रव में। और उससे भी फर्क पड़ता है काय में? आश्रव में। इस बात को अपन देख रहे हैं। ठीक है। अब सवाल आता है, ये जीव अधिकरण क्या है, जीव की पर्याय कैसी है, उसको अपन समझ रहे हैं। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। इसमें ब्रेन एक्सरसाइज भी होगी थोड़ी सी, और मजा आएगा। पढ़ते हैं इसको, सूत्र को। आद्यम समरंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषय स्त्री 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 चतुश्चैक्षः। वापिस पढ़ते हैं। आद्यम समरंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषय स्त्री 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 चतुश्चैक्षः। बड़ा सूत्र है, लेकिन अच्छा है। ये क्या बता रहे हैं? जीव अधिकरण, जीव की पर्याय। जीव, जो अधिकरण पढ़ के आए ना, कि जीव की पर्याय कैसे आश्रव में विशेषता लाती है, किस प्रकार से आश्रव में विशेषता आती है जीव की पर्यायों द्वारा। पढ़िए, सूत्र पढ़िए, फिर समझ में आएगा। बढ़िया, पढ़िए। पढ़ना है किसी को सूत्र? पढ़िए उमा आंटी जी। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैस्त्रिस्त्रिस्त्रिः चतुश्चैकशः। बढ़िया, बहुत अच्छा। और किसी को पढ़ना है? देखिए, ये जो सूत्र है ना, इसमें बहुत सारी बात निकलेगी, मैथ्स भी होएगा। पहले अपन वर्ड देखते हैं इसमें क्या क्या है। एक वर्ड है आद्यम। आद्यम, आद्यम यानी कि आदि का। कौन सा आदि का? वो जो जीव अधिकरण पढ़ा था ना, जीव अधिकरण अजीव अधिकरण, तो उसमें जो आदि का कौन सा है? जीव अधिकरण। तो जीव अधिकरण को समझा रहे, इसलिए बोला आद्यम। ठीक है। जीव अधिकरण की बात चल रही कि आदि का, जीव की पर्याय कौन कौन सी होती है जो आश्रव में विशेषता लाती है। पहला पॉइंट, पहला क्या है? समरंभ। दूसरा क्या है? समारंभ। तीसरा क्या है? आरंभ। ठीक। फिर नई चीज आई, क्या है? योग। कौन कौन सा? मन योग, वचन योग, काय योग। फिर क्या है? कृत, कारित, अनुमत। अनुमत यानी कि अनुमोदना। फिर कषाय। फिर विशेषय, विशेषों के द्वारा। ठीक है। अब ये स्त्री 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 पढ़ते ना अपन, ये त्रि 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 है, तीन होता है ये। तीन तीन तीन। और चतु, यानी कि तीन हो गए ऊपर समरम समारम आरम, तीन हो गए मन वचन काय, तीन हो गए कृतकारित अनुमोदना, और चार हो गए, क्या हो गए चार? चार हो गई कषाय, क्रोध मान माया लोभ। इस हिसाब से टोटल कितने भेद हो गए जीव अधिकरण के? 108। 108 भेद कैसे हुए? समझ में आया 108 भेद कैसे हुए? किसी को समझ में आया 108 कैसे हो गए भेद? तीन 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 और चार, ये तो 13 होते हैं। 108 कैसे हो गए? हाँ, आपको तो पता है। और कोई नया व्यक्ति आपके अलावा कोई जवाब देना चाहे? हम्म, हाँ, मैं आप लोगों कोशिश करूँ। हाँ, कौन मैं बोल? कोशिश करती हूँ। हाँ, सॉरी। हाँ, बोलिए इंदिरा जी, बोलिए। हाँ, समरम समारम आरम, उनके तीन है, तो तीनों का मन वचन काय से होगा, राइट? हम्म। तो वैसे सभी का मन वचन काय से होगा, सो सभी का मिला के 108 होगा। ठीक है, बराबर। चलिए इसको समझा देते हैं। बढ़िया, ठीक है। ठीक है, क्या होता है, इसको ध्यान देना अब आप यहाँ पे। इसका अर्थ देखेंगे अपन, अभी इसको एग्जाम्पल भी लिख के लाना है फिर अपने को। समारंभ, समारंभ आरंभ, मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना और कषाय। ठीक है। ये अपने पास भेद है सारे, है ना? अब देखिए, अब अपन पेयर बनाएंगे।
समरंभ मन कृत क्रोध, एक समरंभ मन कृत मान, समरंभ मन कृत माया, समरंभ मन कृत लोभ। कितने हो गए? 4 हो गए। अब इसको लगाइए। समरंभ मन कारित क्रोध, समरंभ मन कारित मान, समरंभ मन कारित माया, समरंभ मन कारित लोभ। 8 हो गए। ऐसे आप एक एक करके बदलते जाइए। एक बार कषाय चेंज करिए, फिर ये ऑरेंज वाले में चेंज करना, कृतकालित अनुमोदना, फिर मन वचन काय में चेंज करना, फिर समरंभ समारंभ आरंभ में चेंज करना। तो कितने भेद हो जाएंगे? ऐसे 108 भेद पूरे हो जाएंगे। ठीक है, कितने भेद हो जाएंगे? 108। आप ये सोचना, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है ना, तो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ना, कि समरंभ मन कृत क्रोध भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ऐसे 108 भेद बन जाते हैं। आपसे सवाल पूछते हैं, ये आपने कहीं और पढ़ा है? समरंभ मन कृत कारित 108, ये कहीं पढ़ा है आपने? कोई याद आ रहा है आपको? किसी को सामायिक में याद? आता है आलोचना एक पाठ प्रतिक्रम। मिनट, एक आलो मिनट, एक आलोचना मिनट, पाठ। एक मिनट, एक मिनट। क्या अपन जूम पे है ना, तो क्या इतने सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो डिस्टरबेंस होता है। हैंड रेस करके अपन पूछ लेंगे। नीतू दीदी बताइए। आलोचना में आता है समारंभ समारंभ आरंभ मन वचन कीने प्रारंभ कृत कार्य अनुमन मोदन करके क्रोध आदि चतुष्टय धर के शत 8 जो इन भेदन्ते कीने पर छेदन्ते। बढ़िया। तो ये जो है ना, ये आश्रव के कारण 108, और यही कारण है कि 108 तरीके से पाप या आश्रव हो सकता है ना। इसी कारण से अपन क्या है, जो माला के दाने होते हैं ना, वन ऑफ द रीजन 108, 108 बार माला फेरो। ये जो आश्रव के प्रकार है ना, उनके छेदने पूर्वक 108। ठीक है, अब इनका अर्थ देखते हैं अपन। अर्थ देखिए, उससे पहले आप लोगों से पूछ लेते हैं, अपन तो पढ़ेंगे ही, कि समरंभ समारंभ आरंभ में अंतर क्या है। व्हाट इज समरंभ, व्हाट इज समारंभ एंड व्हाट इज आरंभ, ये समझाना है। क्या समारंभ क्या होता है, समारंभ क्या होता है, और आरंभ क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है समारंभ, क्या होता है समारंभ, क्या होता है आरंभ? हाँ जी, कौन बोलेंगे? बोलिए रितांशु जी, बताइए। समारंभ समारंभ आरंभ क्या होता है? समारंभ का हम्म, मीनिंग है हिंसादि पापों के करने का संकल्प करने को समारंभ कहते हैं। समारंभ हिंसादि पापों के साधन मिलाने को समारंभ कहते हैं, और आरंभ है हिंसादि पापों के करने का प्रारंभ कर देने को आरंभ कहते हैं। ठीक है, सबकी ये डेफिनेशन है। अच्छा, कोई आप में से कोई एग्जाम्पल दे सकता है मुझे? समारंभ समारंभ आरंभ का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग? हम्म, हाँ, कौन देगा? नीतू दीदी, आप देंगे उदाहरण, एग्जाम्पल समारंभ समारंभ आरंभ का? जैसे हमने कुछ काम खाना बनाने की सोची, फिर हमने हम्म उसकी सामग्री इकट्ठी कर ली, फिर हमने हम्म, उसे बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, समारंभ समारंभ आरंभ, ये तो एकदम क्लियर है। ठीक है, मन वचन का है, मन वचन का है समझाने की जरूरत है? ये नहीं जरूरत होगी, है ना। एक होता है मन से, कि मन में विचार किया, ठीक है। एक है वचन, वचनों का प्रयोग किया, और एक है काय। काय यानी काय से चेष्टा करी, शरीर का उपयोग करके, ये काय से। ठीक,
एक कृतकारित अनुमोदना। ये कृतकारित अनुमोदना क्या होता है, इसको समझते हैं। बोलिए, व्हाट इज कृत, व्हाट इज कारित एंड व्हाट इज अनुमोदना? कौन बता सकते हैं? हैंड रेस करना है। कौन समझा सकता है कृतकारित अनुमोदना क्या होता है? बोलिए उमा आंटी जी, ये कृतकारित अनुमोदना क्या होता है? किसी कार्य को करना वो कृत कहते हैं। हम्म कारित माने करवाना, और अनुमोदना माने करने वाले की अनुमोदना माने उसको प्रोत्साहित करना, अनुमोदना करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके उदाहरण, इसकी कृतकारित अनुमोदना का उदाहरण चाहिए अब अपने को। ये कृत का उदाहरण, कारित का उदाहरण और अनुमोदना का उदाहरण, तीनों का उदाहरण चाहिए। हाँ, कौन बताएंगे? बोलिए नीतू दीदी। जैसे कि मच्छर काटता है हमें, हम्म हमें तक्षण अगर क्रोध आया तो हमने उसे खुद मार दिया, या फिर अगर हमने नहीं मारा तो हमने बोल दिया अरे कोई लगाओ, कछुआ छाप लगा दो, हम्म किसी दूसरे से करवा दिया। फिर चलो हम्म हमने वो भी सोचा अरे लगवाते नहीं है, पर अगर किसी और ने लगा दी फिर हमने कहा, अरे वाह चलो अच्छा है लगा दी, मुझे मच्छर काटेंगे ही नहीं। हाँ अनुमोदना करी, उसकी खुशी मनाई, चलो अब हाँ, मच्छर भाग जाएंगे। बढ़िया बढ़िया। कृतकारित अनुमोदना, बढ़िया, मतलब उदाहरण अच्छा था। हाँ, कषाय, क्रोध मान माया लोभ, ये तो अपने को ख्याल है, क्रोध मान माया लोभ, है ना? अब ये क्या, इनके कॉम्बिनेशन से जीव की पर्याय बन रही है, वो आश्रव का कारण। ये तो इंडिविजुअली देखा अपन ने अभी। अभी कॉम्बिनेशन में अपने को एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा अब। जैसे संभ्रम मन कृत क्रोध का कुछ एग्जाम्पल बनाइए। संभ्रम मन कृत मान का कुछ एग्जाम्पल बनाइए। संभ्रम मन कृत माया का उदाहरण बनाइए। ऐसे 108 एग्जाम्पल बनाइए आप। 108 एग्जाम्पल आपने बना लिए ना, लिख लिख के खुद के लिए, तो आपको मजा आ जाएगा। अपनी डेली लाइफ के निकाल के बनाना। पहले 108 भेद लिखिए, और 108 भेद के आगे 108 एग्जाम्पल हो गए कि समरंभ मन कृत क्रोध का क्या एग्जाम्पल है। पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसकी बात करेंगे अपन एग्जाम्पल की। हाँ, पढ़ते हैं इसको। ठीक है, कौन रीड करना चाहता है? रीड करिए इसको, क्या अपन ने जो पढ़ा ना, इसको रीड करिए। हाँ जी, उमा आंटी जी रीड पढ़ेंगे आप? जी। हाँ, पढ़िए। समारंभ माने प्रयत्न, विशेष प्लानिंग करना। फिर हम्म समारंभ हिंसादि के साधनों को एकत्रित करना। हम्म फिर आरंभ कार्य प्रारंभ कर देना, स्टार्टिंग। हम्म योग मन वचन काय की क्रिया योग है। कृत हम्म स्वतंत्र रूप से आत्मा के द्वारा जो कार्य किया जाता है। कारित जो दूसरों के द्वारा कराया जाता है। अनुमोदना कार्य करने वाले की मानस परिणामों की स्वीकृति अनुमत है। और कसाय जो आत्मा को कसती है। ठीक है, अपन अब आगे भेदों पे जाए, उससे पहले आपको एक बढ़िया बातें बताते हैं। समरम क्या है? प्लानिंग। कुछ भी काम कर रहे हैं तो काम करने से पहले अपनी प्लानिंग चलती है ना? डायरेक्ट काम नहीं होता, प्लानिंग चलती है, भले अपन नोटिस करें कि नहीं करें, प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग से ही आश्रम का काम चालू हो जाता है अपना। किस स्टेज पे अपन, समरम समारम आरंभ, जिस स्टेज पे है, जिस पर्याय पे है, उस रूप से आश्रम होता है। ठीक है, समारंभ एक्वायर किया, कि उन साधनों को इकट्ठा किया अपन ने, और आरंभ अब वो काम चालू कर दिया। आप देखना, इसको दोनों में लगा लो, पुण्य और पाप दोनों में लगा लो। पुण्य और पाप का असर होता है, पुण्य में लगाया। मंदिर जाने की अभी प्लानिंग ही करी। कैसे प्लानिंग करी? कि चलो कल सुबह 8:30 बजे जाएंगे, 7 बजे जाएंगे, उठेंगे, नहाएंगे, द्रव्य लेके जाएंगे, कल जा करके वहां पे देवता गुरु की पूजन करेंगे। पूजन के बाद उस पूजन का अर्थ विचार करेंगे। विचार करने के बाद एक जाप देंगे, और उसके बाद एक पाठ करेंगे बढ़िया सा, और भगवान के दर्शन करके
घर आ जा स्वाध्याय करके घर आ जाएंगे। ऐसा ये प्लानिंग करी। फिर समारंभ, साधन इकट्ठे किए। क्या इकट्ठे किए साधन? कि भैया गाड़ी की चाबी उठाई, है ना, नहाए, कपड़े पहने, है ना, ब्रश किया, जो भी कार्य किए, चावल इकट्ठे किए, रास्ते में गए, ठीक है, समारंभ। ये सामान इकट्ठा किया ना। फिर आरंभ, अब वो काम चालू कर दिया। अब निकल गए और पहुंच गए मंदिर, है ना, तो काम चालू हो गया। तो आप देखिए, समारंभ समारंभ आरंभ, समारंभ से ही आपको पुण्य आश्रम चालू हो गया। आश्रम हो रहा है ना, पुण्य आश्रम तब से ही चालू हो गया, वो प्लानिंग करते से ही। तो पुण्य की प्लानिंग कितनी होती है अपनी? कम। और पाप की प्लानिंग ज्यादा। पाप की प्लानिंग दिन भर चलती रहती है कि घूमने जाना है, कहाँ जाएंगे, कितनी प्लानिंग चलती है। पैसे कमाना है, कितनी प्लानिंग चलती है, बहुत प्लानिंग चलती है उसकी। समारंभ पे भी नहीं आ पाती बहुत सारी चीजें तो। और आरंभ तो छोड़ ही दे, संभ्रम कितना ज्यादा चलता है इन्हीं 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 चीजों का। और वही संभ्रम, वही प्लानिंग अपने धर्म कार्य के लिए चले, तो क्या है, आश्रव जो पाप रूप आश्रव होता है वो पुण्य आश्रव रूप होगा। आश्रव जरूर होगा, लेकिन ये अंतर बता रहे, पुण्य पाप रूप आश्रव, है ना। ये अपन पाप रूप आश्रव में कितना ज्यादा जाते हैं प्लानिंग से। खुद को एनालाइज करना है इसको, है ना। अधिकतर जो प्लानिंग चलती है वो पाप रूप आश्रव की चलती है। आश्रव हमेशा चलता है, कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती ही रहती है ना। और ये प्लानिंग जो है, मन से भी चलती है, वचन से भी चलती है, और काय से भी चलती है। तीनों से प्लानिंग चलती है ना। तो ये प्लानिंग और कृत, स्वयं भी करते हैं, करवाते भी हैं, और अनुमोदना भी करते हैं। ये कार्य होते हैं। तो अब क्या, ये उदाहरण, अब ये तो अपन ने क्या डेफिनेशन पढ़ी, ये भी इनकम्प्लीट है। डेफिनेशन पढ़ना सिर्फ इनकम्प्लीट है। अब क्या करना है अपने को, कि यहाँ पे ये 108 भेद बनते हैं इसके। कैसे बनते हैं 108 भेद? यहाँ पे लिखा है, क्रोध कृत काय संभ्रम, मान कृत काय संभ्रम, माया कृत काय संभ्रम, लोभ कृत काय संभ्रम, क्रोध कारित काय संभ्रम, मान कारित काय संभ्रम, माया कारित काय संभ्रम। ऐसे कितने भेद बनेंगे? 108। आप ये 108 भेद लिखना पड़े, ताकि आपको पता चल जाएगा 108 प्रकार से जीव जीवाधिकरण कैसा होता है। जीव की पर्याय आश्रव किस रूप से करती है 108 प्रकार से। फिर उसके आगे एग्जाम्पल लिखना डेली लाइफ में से, कि अच्छा ये काम किया, है ना, संभ्रम काय से हुआ, कृत हुआ, और क्रोध कषाय के कारण हुआ। ये अब एग्जाम्पल लिखना आप। और ये 108 एग्जाम्पल लिखे अपन ने, तो क्या है, बहुत इसका जो होगा, बहुत क्लैरिटी बढ़ जाएगी, और अच्छी एक्सरसाइज होगी, है ना। एक एग्जाम्पल आया चैट में कि हम रेसिपीज देखते हैं, सेल देखते हैं बहुत सारी लगातार, बस वो संभ्रम करते रहते हैं, प्लानिंग, ये खरीदना है, वो खरीदना है, खूब प्लानिंग चलती है ना। तो वो संभ्रम होता रहता है, आश्रम होता रहता है। तो आश्रम के गेट खुले हैं। अब ये है कि अपन पाप आश्रम कर रहे हैं कि पुण्य आश्रम कर रहे हैं। जब तक कषाय है तब तक आश्रम होगा। बिना कषाय के भी होता है, लेकिन कषाय के साथ जो आश्रम है वो संसार का कारण है। कषाय छूटे बिना सांसारिक आश्रम नहीं रुकेगा, सांप्रदायिक आश्रम। तो मुख्य है कषाय को चोट पहुंचाना। तब तक कषाय का नाश नहीं होगा, तब तक ये आश्रम से दूर नहीं हो सकते, है ना। तो ये उदाहरण आप लिखना, इससे क्या सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। आप लिखना, इन उदाहरण को लिखने का ट्राई करना, 1 दिन 2 दिन 7 दिन, खुद के लिए होमवर्क करके, लिटरली कॉपी में लिखना, कॉपी पेन में, जैसे बचपन में लिखते थे अपन। मजा आएगा आपको एक्टिविटी करने में। ये तो ये इसका ऐसे ये कार्य करेंगे तो उसका पूरा मजा आएगा, ठीक है। अब ये सूत्र में एक बात और थी। क्या बात थी? ये च शब्द आया था, अंकित, चतुर्थ। हाँ जी बोलिए। आपने क्या लिखने को
मैंने ये लिखने को बोला है कि ये अपन ने पढ़ा समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन तन कीने प्रारंभ, और कृतकार्य अनुबोधना और कषाय, कितने भेद हो जाते हैं? 108 भेद हो जाते हैं। तो पहले 108 भेद को लिखिए एक एक को। ठीक है, 108 भेद लिखा गए जीवाधिकरण के, ये 108 भेद है। अब इन 108 भेद के एग्जाम्पल लिखिए एक एक के, कि क्रोध कषाय के आवेश में संभ्रम हुआ कृत काय के द्वारा। ठीक है, ठीक है। हाँ। प्लानिंग करी शरीर से, है ना, और स्वयं ने करी और क्रोध कषाय में। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखिए। क्रोध मन के द्वारा कृत समरंभ, प्लानिंग करी मन में, स्वयं ने प्लानिंग करी ना, क्या प्लानिंग करी? क्रोध में पूर्वक। फॉर एग्जाम्पल, कि प्लानिंग करी कि जैसे भाई बहन होते ना, कि अपने भाई को मैं क्या करूंगा, मन से प्लानिंग करी, मारूंगा, प्लानिंग करी मारने की। ठीक है, ये बहुत बहुत होशियार बनता है मेरे सामने, ये प्लानिंग करी। तो ये क्या हुआ? क्रोध कृत मन संरंभ, प्लानिंग करी। ठीक, अब मन में ही क्या हुआ? उसका समारंभ कैसे हुआ? मन में ही ऐसा विचार चला स्वयं से ही, क्रोध के आवेश में, अच्छा कब करेंगे, कैसे करेंगे, कि भैया हम अपन सामान इकट्ठा करेंगे। ये डंडा रखा है ना, डंडा रखा है, डंडे से मारेंगे, जब मम्मी नहीं रहेगी तब मारेंगे इसको, कोई नहीं रहेगा घर पे। और आरंभ क्या करा? काम चालू कर दिया धुनाई का, है ना। ऐसे उदाहरण, ये तो एक एग्जाम्पल दिया, सोचेंगे विशेष तो 108 उदाहरण बनेंगे, तो वो क्या अवेयरनेस बढ़ती है इससे, ये थोड़ा सा। और इतना करेंगे तो क्या अपन अशुभ उपयोग से भी बचेंगे, जो फालतू कुछ बातें सोचते रहते हैं, उससे अच्छा कुछ अच्छी बात सोचेंगे अपन। तो 108 भेद है, 108 भेद को अपन लिखे, और लिख के एग्जाम्पल लिखे। एक दिन में नहीं लिखाएगा, 7 दिन 14 दिन लिखा है, लेकिन आप लिखना, और लिखे तो आप बताना भी कि हाँ हमने लिखे हैं, तो उससे अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है, क्लियर है ये? अब यहाँ पे एक च शब्द आया है, च शब्द यहाँ पे आया ना, चतुश्चैक्ष। ये च शब्द क्यों आया? च से ये लगा लेना कि 108 भेद तो है ही, लेकिन 108 के अलावा 4 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 432 भेद भी हो जाएंगे। ये अनंतानुबंधी रूप कषाय है, अप्रत्याख्यान रूप है, प्रत्याख्यान रूप है, ये संजोलन रूप है। ऐसे जैसी कषाय है उस कषाय रूप भेद हो जाएंगे। कितने? 432। ठीक है, तो 432 भी भेद हो सकते हैं। ये किसके भेद चल रहे हैं? आश्रव, ये ऐसे आश्रव के भेद है। आश्रव के भेद किस कारण से? जीवाधिकरण के। अधिकरण क्यों आया था? क्योंकि अधिकरण से आश्रव में हीनादिकता होती है। अगर समारंभ पूर्वक है तो आश्रव अलग प्रकार का होगा, समारंभ है तो आश्रव अलग प्रकार का होगा, अनुमोदना है तो आश्रव अलग प्रकार का होगा, है कि नहीं। कृत है तो आश्रव अलग प्रकार का है, कारित है तो आश्रव अलग प्रकार का है, अनुमोदना है तो आश्रव अलग प्रकार का है। तीनों में सेम नहीं होता है, कृत कारित अनुमोदना में आश्रव जरूर है ना। जैसे स्वयं रात्रि भोजन करना और दूसरा कर रहा है उसकी अनुमोदना करना, दोनों में आश्रव अलग है। स्वयं करने में और दूसरे के करते हुए की अनुमोदना करने में आश्रव जरूर है, इन दोनों में अंतर पड़ता है। स्वयं जीव को मारना और किसी ने मारा उसकी अनुमोदना करना, दोनों में आश्रव में अलग है। ये नहीं बोल रहे हैं कि वो अच्छा काम है अनुमोदना करना, अंतर पड़ता है आश्रव में, ये कहना चाह रहे हैं। तो सब चीज में लगा लेना, स्वयं अभिषेक करना और दूसरे का अभिषेक करते हुए की अनुमोदना करना, दोनों में आश्रव अलग प्रकार का है। पुण्य आश्रव स्वयं पूजा करना और पूजा की राशि लिखवा के
किसी और से पूजा करवाना कि भैया तू करते रहना पूजा। अब हम पूजा करने की नहीं बने, हम तो सेठ लोग हैं, हम सेठ है, हम तो क्या है नौकरों से पूजा कराएंगे पैसे देके। तो अंतर है उसमें, स्वयं करना और किसी और से कराना, ये अलग पड़ता है। पुण्य आश्रम अलग प्रकार का पड़ता है उसमें। स्वयं भोजन बनाना और आहार देना, और किसी और से भोजन बनवाना और एक गिलास दे देना आहार का, अंतर पड़ता है। क्योंकि उसमें क्या करा आपने, स्वयं नहीं बनाया ना, कृत नहीं है, वो किसी और के द्वारा कारित है ना। तो सब में ये अधिक अंतर पड़ता है, किसमें, आश्रम में। उससे क्या है, परिणामों में भी अंतर रहता है जीव के। जीव की जो पर्याय रहती है परिणामों की, वो अलग अलग प्रकार की रहती है, इसलिए आश्रम में विशेषता पड़ती है। तो सब उदाहरण में लगा लेना अपन, जो स्वयं कार्य करते हैं दूसरों से करवाते हैं, पुण्य में भी लगाना आप, पाप में भी लगाना, इन सब की लिस्ट बनाना आप, बहुत अच्छा लगेगा डेली एक्टिविटीज की। तो ये आपको डिफरेंस दिखेगा कि जो स्वयं कर रहे हैं और करवा रहे हैं, करने कराने में आश्रम में कम ज्यादा पड़ता है। पुण्य भी बोले, पुण्य चाहिए तो आश्रम कम ज्यादा पड़ता है, पाप भी है कम ज्यादा पड़ता है उससे, है ना। ये वेदों में भी लगाने का है, ऐसा और विचार करना। आप एग्जाम्पल लाना रोज, तो अपन एग्जाम्पलों को डिस्कस भी कर सकते हैं, जिससे सबको और विशेष ये विषय खुलेगा। मैं भी और एग्जाम्पल लाऊंगा एक एक विषय का, इनका तो और इंटरेस्टिंग बनेगा ये। क्लियर है ये, क्या बात आई। समारंभ समारंभ आरंभ 108 प्रकार का, इसीलिए जो माला के दाने हैं 108, कि 108 प्रकार से जो आश्रम होता है, जीवादिकरण होता है, जीव की पर्याय आश्रम रूप होती है, जीव स्वयं आश्रम रूप होता है 108 प्रकार से। उसकी निवृत्ति के लिए 108 बार नमोकार मंत्र की माला, ये 108 प्रकार के दाने होते हैं। क्लियर है ये सूत्र याद करना है हम सबको, सब क्लियर है यहाँ तक। चलिए, ये किसकी बात हुई, जीवाधिकरण की, है ना। अब इसमें क्या है, सबसे पहले समारंभ का क्यों ग्रहण किया है यहाँ पे, पहले समारंभ बोल देते फिर आरंभ बोल देते, इसलिए बोला कि पहले जीव के प्रयत्न पूर्वक कार्य होता है ना, उसके बिना आगे का कार्य नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले क्या बोला, समारंभ बोला, है ना। और फिर बोला कि पहले योग क्यों क्यों रखा, बाद में कृतकारित अनुमोदना रखा, फिर कषाय को रखा, ये सीक्वेंस है इसमें भी, है ना। ये क्या, ये प्रश्न उठाते हैं यहाँ पे, इसको प्रश्न को पहले वापस में क्लियर करता हूँ। पहले आपने समरम समारम आरंभ बोला, फिर कृतकारित अनुमोदना बोल, फिर मनवचन का योग बोला, फिर कृतकारित अनुमोदना बोला, फिर क्रोधमान माया लोभ बोला, है ना। तो ये सीक्वेंस ऐसा क्यों रखा, ये ऐसा इन्होंने सवाल उठाया है। उस सवाल का जवाब अपन ग्रंथ से देखेंगे, वो बेटर उससे समझ में आएगा। बाकी अभी इतना विशेष ध्यान रखना कि जीवाधिकरण ये है 108 प्रकार का, और इससे विशेषता पड़ती है आश्रम में। ये जीवाधिकरण हो गया, अपन ने अधिकरण के दो भेद देखे थे, एक अजीवाधिकरण भी है। अब अजीवाधिकरण क्या है, इस सूत्र को अपन पढ़ लेते हैं, इसका विशेष वर्णन कल पढ़ेंगे। इस सूत्र को अपन रीड कर लेते हैं आज। क्या है सूत्र, समझ में आया ना क्या बात चली अपनी। हाँ, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्विर त्रिभेदा परम, चार शब्द है। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वीर त्रिभेदा परम। ठीक है, ये जब भी काउंटिंग आती है ना, सीक्वेंस में आती है सूत्र में। जैसे पहले निर्वर्तना लिखा है, तो आगे फर्स्ट क्या है, द्वि, तो इसके दो भेद। निक्षेप लिखा है तो इसके कितने भेद, चतु, चार।
ठीक है, संयोग लिखा है, इसके कितने भेद? द्वि। निसर्ग, इसके ती। ये 3 भेद है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है परम। परम मतलब, परम यानी बाद में। वहां पे आद्यम आया था ना सूत्र में इससे पहले। आद्यम मतलब शुरू का, आदि का। तो अधिकरण के 2 भेद थे, जीव और अजीव। तो आद्यम यानी आदि का, जीव अधिकरण हो गया पहले सूत्र में। अब परम लिखा है, परम यानी कि बाद में, है ना, यानी कि अजीवाधिकरण। अजीवाधिकरण के 4 भेद है, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग। तो निर्वर्तना के कितने भेद? 2। निक्षेप के 4। संयोग के 2। निसर्ग के 3। ठीक है, टोटल भेद कितने हो गए? कितने हो गए? 11। अजीव अधिकरण के 11 भेद हो गए। ऐसे 11 भेद किसके हैं? अजीवाधिकरण के। कौन से? निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। ऐसे 11 भेद हो जाते हैं। ये 11 भेद क्या है, क्या है इनकी डिटेलिंग, इसको अपन देखेंगे। ये डिटेलिंग हो जाएगी, इसके बाद अपना चलने वाला है एक एक कर्म के आश्रव का कारण। सूत्र 10 से चलेगा, जो आप सुनने के लिए शायद वेट कर रहे होंगे कि ज्ञानावर्णी का आश्रव क्यों होता है, दर्शनावर्णी का क्यों होता है, मोहनी का क्यों होता है। वो सब बातें अब आगे सूत्र नंबर 10 से चलेगी, जो कि अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी अजीव अधिकरण। ठीक है, क्लियर है क्या बातें चल रही है? चलिए 2 मिनट में अपन रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये जीव अधिकरण, अजीव अधिकरण, ये जो सूत्र पढ़ा हमने, जीव अधिकरण, जीवा जीवा, पढ़ा ना ये सूत्र। तो जीव अधिकरण, अजीव अधिकरण, ये सूत्र क्यों पढ़ा अपन ने? ये सूत्र क्यों दिया गया है? ये सूत्र किस कारण से पढ़ा अपन ने? बोलिए। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा अभी, क्वेश्चन घुमा के है थोड़ा सा। जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण, ये सूत्र क्यों पढ़ा हमने? बोलिए नीतू दीदी। क्योंकि उससे जीव किस तरह अजीव के थ्रू हमारे कर्मों का आश्रय कैसे होता है और जीव किस तरह से आश्रय करते हैं, वो है क्या? काइंड ऑफ, नहीं काइंड ऑफ 50% ठीक पकड़ा है आपने। थोड़ा सा उसका कनेक्शन और बिठाना है आपको। शायद वर्ड्स में नहीं आया होगा आपके प्रॉपर, आपको समझ में आ गया होगा। किसी और को ख्याल है क्यों पढ़ा अपन ने जीव अधिकरण, अजीव अधिकरण, ये भेद? जाइए 6 नंबर के सूत्र पे। क्या था? आश्रव में विशेषता किस कारण से होती है? आश्रव में डिफरेंशिएशन किस कारण से होता है? कर्म का आश्रव जो होता है, एक उसमें आया था अधिकरण। अधिकरण के कारण आश्रव में कम ज्यादापना होता है, अधिकरण के कारण। तो वो अधिकरण कौन कौन सा है? जीव अधिकरण है और अजीव का अधिकरण है। जीव का आधार और अजीव का आधार, यानी कि जीव की पर्याय और अजीव की पर्याय के कारण आश्रव में विशेषता पड़ती है। अगर जीव की पर्याय समरंभ रूप है तो क्या होगा? आश्रव उस जाति का होगा। जीव की पर्याय समारंभ रूप है तो आश्रव उस जाति का होगा। जीव की पर्याय आरंभ रूप है तो आश्रव उस जाति का होगा। जीव की पर्याय क्रोध, मन, कृत, संभ्रम है तो आश्रव उस जाति का होगा। इसलिए ये पढ़ा अपन ने। जीव की पर्याय है ना, संभ्रम रूप जीव की अवस्था है ना। नीतू दी क्लियर है? अभी क्लियर है? इज हाँ इट अभी क्लियर? एकदम क्लियर है, अभी एकदम क्लियर, हाँ। थैंक यू, यस। हाँ, बढ़िया। इसलिए अपन ने पढ़ा कि जीव यानी अपनी अपनी पर्याय इस रूप से होती है, पर अपनी किस किस रूप अपन पर्याय कर लेते हैं, जिससे कैसे कैसे आश्रव होते हैं। ये समझ में आ रहा है ना अपने को ये पढ़ के, कि अपनी किस किस रूप पर्याय हो जाती है, अपनी किस किस रूप अवस्था होती है। समरूप रूप, समारूप रूप, आरंभ रूप, कृतकार्य अनुबोधना रूप। यही चलता रहता है ना दिन भर, सोते जागते उठते बैठते, सब यही चलता रहता है।
वो विशेष रूप से एक एक पर्याय को अपन पकड़ेंगे तो अवेयरनेस बढ़ेगी। अवेयरनेस बढ़ेगी तो क्या होता है, उससे जो लगाव रहता है इन सब कार्यों से, थोड़ा उसमें क्या है, गठान ढीली पड़ने का प्रयास चालू होता है। अवेयरनेस इज फर्स्ट स्टेप। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। अब समरंभ 108 प्रकार के अपन ने क्या पढ़े, जीवाधिकरण के भेद, है ना। तो 108 भेदों में आपको 4 भेद बताना है जिसमें मन कृत का उपयोग हुआ हो, मन कृत क्रोध का उपयोग हुआ हो, मन कृत क्रोध का उपयोग हुआ हो, ऐसे 4 भेद आपको बताना है। 4 नहीं, 3 भेद। मन कृत क्रोध का जिसमें उपयोग हुआ हो, ऐसे 3 भेद बताना है जीवाधिकरण के। समझ में आया क्वेश्चन? उमा आंटी जी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आनंद भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन फिर से बताना। 108 भेद है जीवाधिकरण के। समरंभ समारंभ आरंभ, मनवचतन कीने प्रारंभ, क्रोधादि चतुष्टय धरी के, ना। ऐसे 108 भेद हो गए। तो सवाल ये है कि आपको ये 3 भेद बताना है 108 में से जिनमें मन कृत क्रोध ये यूज हुआ हो। ऐसे 3 भेद बताना है, मन कृत क्रोध वाले 3 भेद बताना है 108 में से। क्लियर क्वेश्चन? हाँ जी, कौन जवाब दे रहे हैं आप इससे? किसका हैंड रेज है? आपका हैंड रेज है क्या रेखा आंटी जी, या नीतू दीदी, किसका है? मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन एक बार और बोलते हैं। आप यस नो बोलना। 108 भेद आपको समझ में आए? 108 भेद कैसे बनते हैं? हाँ, अभी मैंने देर से क्लास चालू करी, हाँ, लेकिन हाँ पता है पहले से। हाँ। ये आपको पता है ना पहले का 108। हम्म, अब इन 108 हम्म, भेदों में से हम हम्म। ये जानना चाह रहे हैं कि आप मुझे वो 3 भेद बताइए बोल के जिसमें मन कृत क्रोध यूज होता हो। वो 3 भेद आप मेरे को बोल के बता दीजिए 108 में से जिसमें मन कृत क्रोध ये पंक्ति यूज होती हो, ये सीक्वेंस यूज होती हो। मन कृत क्रोध, मन क्रोध। मन कृत क्रोध, ये 3 वर्ड जिसमें यूज होते हो, ऐसे 3 भेद मुझे बोल के बता दीजिए। हाँ, बोलिए रीता आंटी जी। आई एम गोइंग टू ट्राई। हाँ, समारंभ और आरंभ। बात पूरा बोल। ये तो आपने इंडिविजुअली मन समरम समारम आरंभ बोला, पूरा हाँ, बोलना है भेद को। पूरा बोलना है। अच्छा, आपने क्या पूछा? मन कृत क्रोध। क्रोध। मन से आप मन से मैंने विचारा कि भाई मैं। नहीं नहीं, एग्जाम्पल नहीं चाहिए, एग्जाम्पल नहीं चाहिए। अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है। देन देन आई एम सॉरी। नहीं, इट्स फाइन, यू डिड इट। संबरम मन कृत क्रोध, बढ़िया, समारम मन कृत क्रोध, बढ़िया, और आरंभ मन कृत क्रोध। बढ़िया। ये तो आंसर है। ये 3 भेद हो गए ना 108 में से। मन कृत क्रोध चाहिए था मेरे को सीक्वेंस में, आपको क्या ऐड करना था? समरम समारम आरंभ। ये आंसर हो गया। ठीक है। हो सकता है थोड़ा घुमा के पूछ लिया इसलिए कंफ्यूजन हुआ होगा, बट ये मेरा सवाल था और ये आंसर था इसका। बढ़िया, धन्यवाद। चलिए, आज इतने ही रखते हैं। आप 108 भेद लिख लेना, एग्जाम्पल लिखने का ट्राई करना स्वयं से अपनी कॉपी पेन में। आपका दिन कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगी दिमाग की। और किसी और की भी करानी एक्सरसाइज तो उसको भी बिठा लेना साथ में। चलो, बताओ एग्जाम्पल।
ठीक, आज इतना ही रखते हैं अपन, फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। पर मेरे को एक क्वेश्चन था इसमें कि हाँ जी क्रोध बोलो। में जो आपने बोला कि प्लानिंग करनी है, राइट? तो हाँ, क्रोध तो बहुत थोड़ी सी देर के लिए आता है, तो उसमें हम तो मतलब जो मन में आता है वो बोल देते हैं, उसमें प्लानिंग कहाँ कर पाते हैं? क्रोध में पकड़ में कई बार नहीं आता, लेकिन क्रोध में प्लानिंग हो जाती है। गुस्से के आवेश में अपनी प्लानिंग नहीं होती। जैसे हम्म, कि गुस्सा आ रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे को किसी ने, मेरे दोस्त ने कुछ बोल दिया, बुला बुरा भला। अब बहुत मेरे को पहले गुस्सा, बोला, right? कभी भी बोला, अभी बोल दिया, हम्म जैसे मान लीजिए कि बोल दिया तू तो हम्म बेकार है, बेकार है तू तो हट, इतना सा बोला, हम्म दिल को छुपा, हम्म मेरे को गुस्सा हम्म आया। मैंने क्या हम्म करा मन में, कि गुस्से में अब सोचा कि अब मैं इसको 4 लोगों के सामने बेइज्जत करूंगा। ये मेरी प्लानिंग हम्म चालू हुई, तो गुस्से के आवेश हम्म, में चालू हुई ना मेरी। एक हाँ, मान ओके में, ओके। अलग हम्म अलग कषाय के आवेश में काम चालू हो सकते हैं, हम्म, है ना। ठीक है, ठीक। पर वो हो सकता है कि वो थोड़ी देर के बाद वो हमारी प्लानिंग खत्म हो जाए कि हमको नहीं करना है, वो तो सोच ली गुस्से में। हाँ नहीं, हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें होती है, प्लानिंग करते हैं अपन बट एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। बट अपन करते ना, ये आश्रव तो हो ही जाता है ना, प्लानिंग वाला आश्रव। राइट 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 राइट, अब वो उस टाइम में हो गया, राइट प्लानिंग। हाँ, ठीक है, ठीक है। प्लान हाँ, प्लानिंग हम्म तो कितनी चीजों की चलती रहती है, कितने आश्रव हम्म होते हैं, है ना। हम्म, ठीक है, ठीक है, चलो, जय जय। बढ़िया है। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक नमो सदा दे तो बूढ़ो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार 9 का